कहते हैं बताने से मन की बातें बताने से मन हल्का होता है, लेकिन कई बातें कई राज ऐसे भी होते हैं जो किसी को बताने से मन हल्का नहीं बल्कि ज़िंदगी भारी हो जाती है। ज़िंदगी का सुकून छीन जाता है, ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता। आप बर्बाद हो जाओगे ऐसी बातें अगर किसी से शेयर करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसी से भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी ख़ास क्यों ना हो, कितना भी आपका अपना क्यों ना हो, कितना भी आपका सगा क्यों ना हो, उससे कभी भी ये बातें कभी भी शेयर ना करें। जो पहली बात है वो है आपके पर्सनल सीक्रेट, आपके पर्सनल राज जो आप चाहते हैं कि कभी भी पब्लिक में ना आए, उनके पब्लिक में आने से दिक्कत बन सकती है। तो आप अपने दोस्त से भी, वो दोस्त कितना भी ख़ास क्यों ना हो, उससे भी शेयर ना करें, क्योंकि जो हो सकता है जो अभी आपका दोस्त है वो कभी और भी किसी का दोस्त बन सकता है। लोगों को बदलते देर नहीं लगती। ज़रूरी नहीं कि जो आपका दोस्त हो सिर्फ आपका ही दोस्त बनकर ज़िंदगी भर रहेगा। कौन कब बदल जाए किसी का कोई भरोसा नहीं है, ये दुनिया ऐसी ही है। तो भूल कर भी अपने ऐसे राज किसी से भी शेयर ना करें, चाहे वो कोई भी हो। जो भी ऐसे सीक्रेट है जो आप चाहते हैं कभी भी पब्लिक में ना आए, क्योंकि वो जब आप शेयर करेंगे वो एक से दूसरे के से तीसरे के पास जाएगा और वो चीज़ें ना पब्लिक में आ जाएगी, चाहे वो आपके पास्ट से रिलेटेड हो। तो जो आप चाहते हो कि मैं इसे भूलना चाहता हूँ, अगर आप उसे शेयर करके मन हल्का तो उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन फिर 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जब शेयर होकर वो पूरी पब्लिक में वो बातें आती है और बार बार आप तक के ज़हन तक पहुँचती है तो आपको और बेचैन कर देती है, आप उससे जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हो। तो अच्छा है कि आप अपनी बातें किसी से शेयर ना करें। हाँ, आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो किसी थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं, आप उनसे काउंसलर की मदद ले सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके राज को, आपकी बातों से उन्हें क्या ही इफ़ेक्ट पड़ता है, वो आपको जानते ही कितना है। किसी अनजान से शेयर कर सकते हैं, तो फिर ऐसी बातें अपने किसी ख़ास मित्र से भी शेयर ना करें। दूसरी जो बात है वो है किसी दूसरे के राज, किसी दूसरे के सीक्रेट। पता नहीं उसने किस परिस्थिति में, किस हालात में आपसे ये सब शेयर किया है, आपसे ये सब बातें बताई हो कि आप पर कितना ट्रस्ट किया होगा, कितना भरोसा करके वो सब बातें उसने आपको बताई है। तो उसका भरोसा कायम रखें, उसके भरोसे को मत तोड़िए। आप उसकी बातों को किसी से शेयर ना करें, कभी भी शेयर ना करें, क्योंकि हो कैसे कभी भी ऐसे हालात आ जाते हैं, कैसे भी इंसान कैसे इमोशंस जाग उठते हैं जब वो, अगर आप उसके पास उपस्थित, उसने अपने दिल को खोल के रख दिया होगा आपके सामने, अपने सारे राज आपसे शेयर कर लिए होंगे, तो आप उसको एक से किसी और को बताओगे। हो सकता है वो किसी और को बताए, जब उस तक वो बात पहुँचेगी तो उसे बहुत हर्ट होगा कि मैंने इसको क्यों बताया, तो उसकी तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। तो ये भी आप कभी ना करें। थर्ड है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन किसी से शेयर ना करें। आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी बंगला है, कितनी गाड़ी, ये सब किसी से शेयर ना करें, क्योंकि बोलते हैं ना, धन का लेन देन अच्छा नहीं होता। पैसे से दोस्ती बनती नहीं, बिगड़ती है। अगर आपने अपने दोस्त से ही शेयर किया, उसने आपसे पैसे उधार मांग लिए और फिर आप उसके पीछे पीछे घूमते रहो अपने ही पैसे वापस लेने के लिए, इससे आपका रिश्ता ख़राब होगा। और अगर उसने मांगे और आपने नहीं दिए फिर भी आपका रिश्ता ख़राब होगा। तो भाई धन से दोस्ती बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर भी असर होता है, आपके रिश्ते भी ख़राब होता है। तो भाई ये ऐसी दोस्ती तो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अगर कमज़ोर भी है तो भी शेयर ना करें। क्या फ़ायदा कि हाँ भाई मेरे पास पैसे नहीं, ये सब बताकर मजाक बनवा कर क्या फ़ायदा, ये भी आप किसी से शेयर ना करें। चौथी जो बात है वो है आपके गोल, आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अगर आपने बता दी तो उसके से क्या होगा कि अगर आप अचीव नहीं कर पाए तो आपका मजाक बनेगा। तो इससे अच्छा है कि आप करके दिखाएं, बता कर नहीं, आप उस चीज़ को अचीव करके, उस चीज़ को करके दिखाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि एक वैज्ञानिक स्रोत के अनुसार ये पाया गया है कि किसी चीज़ को जब आप बता देते कि हाँ मैं कल से जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, कल से मैं अपनी बॉडी बनाने वाला हूँ, कल से योगा करने वाला हूँ, कल से ये करने वाला, तो उसके जो करने की गुंजाइश होती है ना वो 50% कम हो जाती है, क्योंकि आपने वो सारी ऊर्जा बता कर ही व्यर्थ कर दी। आपने ऐसा हो गया कि आपको लगा कि ये चीज़ मैंने पा ली है,
आपने वो चीज़ें अचीव कर ली, आपको ऐसा लगेगा। तो ये चीज़ें आप ना करके दिखाएं, लोगों को पहले से ना बताएं, क्योंकि आप फिर मजाक बनने के पात्र बन सकते हैं। अगर उस चीज़ को आपने अचीव नहीं किया, लोग आपका मजाक बनाएंगे। तो इससे अच्छा होगा कि आप उस चीज़ को करके बताएं। 5वीं जो चीज़ है वो है अपनी फैमिली प्रॉब्लम। अपनी फैमिली प्रॉब्लम को अदर लोगों के साथ शेयर ना करें। जो कि आपका घर में अगर झगड़ा हुआ है आपके पापा के साथ, आपकी मम्मी के साथ, हस्बैंड है वाइफ के साथ, क्योंकि जो फैमिली प्रॉब्लम है फिर आप लोगों के जो आपसी मतभेद हैं वो तो कुछ देर में, कुछ दिन में सुलझ जाएंगे, लेकिन लोगों के जो माइंड पे असर है वो रह जाएगा कि अरे आपकी मम्मी से नहीं बनती, आपका आपके पापा से नहीं बनता, या ये पति पत्नी तो आपस में झगड़ते ही रहते हैं, इनकी इतनी बुरी तरीके से लड़ाई होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना उनके लोगों के जहन में सेट हो चुकी रहती है, जिसे निकालना आपके लिए आसान नहीं होगा। आप लोगों तक जाएंगे थोड़े ना, रुक रुक के सबको समझाने जाएंगे कि नहीं अब हम लोग के पास में सब सही है, वो एक छोटी सी मिस्टेक थी, छोटी सी ज़्यादा गुस्सा मुझे आ गया था या ज़्यादा गुस्सा उन्हें आ गया था। क्योंकि जब घर में जैसे होता है कि बर्तन एक जगह रहते हैं तो खटखटाते हैं, वैसे घर में अगर एक जगह आप लोग रहते हैं कोई भी किसी के साथ भी तो उलझते ही हैं, बहस हो ही जाती है, झगड़े होते ही हैं, मतभेद हो ही जाते हैं। ये आम सी बात है, हर घर की कहानी है। तो इसे दूसरों से शेयर करके, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो आपका कितना भी करीबी, तो उसे शेयर करके आप मतलब क्या करवाना चाहते, क्यों मजाक बनवाना चाहते हैं, उनको भी आप किसी से शेयर ना करें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है दान पुण्य। बोलते हैं ना अगर एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को भी खबर नहीं लगनी चाहिए कि आपने दान किया है। दान पुण्य का जो भी काम करो वो किसी के सामने शेयर ना करो, आप वो दिखावा मत करो। आपने किया अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसे दिखाना, शो ऑफ करना अच्छी बात नहीं होती। वो किसी से शेयर ना करें, अच्छा यही होगा कि वो आप सीक्रेट बना के रखें। तो ये जो कुछ बातें थी, जिसे जो कुछ राज थे जिसे सबको नहीं बताना चाहिए, जिसे अपने तक ही रखना चाहिए। ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।